मुख पवित्र हेतु भगवान श्री राम के नाम की धुनी लगाएंगे। श्री राम जय जय बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय बोलो श्री राम जय राम, 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 श्री राम जय राम, बोलो 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी लंका जला करके जैसे ही वापिस समुद्र किनारे पहुंचे, सभी वानर हर्षोल्लास से भर उठे। सबने जान लिया कि जीवन दोबारा मिल गया है, क्योंकि सब जानते हैं कि अगर सीता की सुध नहीं पाई होती तो हनुमान जी वापिस नहीं आते। वानर उछल कूदल कर रहे हैं। वानरों का उछलना तो आप जानते ही। सब उछलते कूदते सुग्रीव जी के पास पहुंचे और सुग्रीव जी उनको लेकर के श्री राम जी के पास पहुंचे। श्री राम जी फटिक शिला पर बैठे हैं, लक्ष्मण जी साथ में बैठे हैं। जब देखा कि सुग्रीव के साथ में सभी वानर दल आए तो जान गए कि सीता की सुध लेकर के आए। जामवंत जी ने सारी कथा बताई कि हनुमान जी कैसे पहुंचे, और फिर ये भी बताया कि हनुमान जी ने लंका को भी जला दिया।
और सीता की सुध लेकर के लौटे हैं। तो श्री राम जी बड़े आतुर भाव से, आतुरता से कहते हैं, हनुमान जी सीता कैसी है? वहां रावण के बंधन में दुखों का भरमार है, मुझे सीता की खबर बताओ। तो हनुमान जी विस्तार से बताते हैं और ये भी कहते हैं, हे भगवान, माता सीता बहुत दुखी है, हर पल आपकी याद में बेचैन रहती है। और सीता माता ने कहा है, जितना दुख आपको है मेरे खो जाने का, उससे भी ज़्यादा दुख है विरह की इस जीवन को बिताने का। कि हे भगवान, आप इतने निर्मोही कब से हो गए? आप तो मेरे पर बिना एक पल भी नहीं रहते थे, आपने मेरी याद कैसे भुला दी भगवान? मुझे यहाँ से कब निकालोगे? और भगवान ये चूड़ामणि भी दी है और कहा है मेरे भगवान को दिखा देना। जैसे ही श्री राम जी ने चूड़ामणि ली और देखते रहे, जैसे मान लो स्वयं सीता जी को देख रहे। फिर सुग्रीव से कहा कि हे सुग्रीव, अब विलंब किस लिए कर रहे हो? फौरन चलने की तैयारी करो, जितना जल्दी हो सके उतनी चलने की तैयारी करो। सभी वानर दल बुलाए गए, एक से एक बढ़ करके योद्धा पहुंच रहे हैं। बड़ी बड़ी सेना, अपार सेना वानरों की, भालुओं की चल रही है। और चलते हुए कहाँ पहुंचे? समुद्र के किनारे। यही विधि जाए कृपा निधि, उतरे सागर तीर, जैते लागे खान पल, भाल विपल कपिवीर जिया। कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा पहुंचे। अनेकों ऋक्ष वानर वीर जहाँ तक उधम मचाने लगे, फल खाने लगे, वृक्षों पर कूदने लगे। और उधर लंका में क्या हो रहा है? वहाँ निशाचर रह सशंका, जब ते जारे गयो कपिलंका। निज निज ग्रह सब करें विचारा, नहीं निश्चर कुल केर उबारा। वहाँ लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा नहीं हो सकती, अब राक्षस कुल को कोई नहीं बचा सकता। क्यों? जास दूत बल बरन न जाई, तेहि आए पर कवन भुलाई। दो तन सन सुन पुरजनवानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। जिसके दूत ने, हनुमान जी ने पूरी लंका को जला दिया,
सोचिए, अगर वो खुद आ गए तो कौन भलाई होगी, कौन बचाएगा। और जब मंदोदरी ने दूतों से ये बात सुनी तो ज्यादा घबरा गई। ये होता है, ज्यादा चिंता किसको होती है? जो मालिक होता है उसको सबसे ज्यादा चिंता। अब मंदोदरी को सबसे ज्यादा चिंता हुई और चिंता का उपाय एक ही था कि किसी तरह रावण को समझ में आ जाए और इस युद्ध को टाल दे, युद्ध ना करे, और सीधी रावण के पास पहुंच गए और जाकर के हाथ जोड़कर विनती करने लगी, रहस्य जोर कर पति पग लागी, बोले बचन नीति रस पागी, कंत करस हरिसन पर हर हो, मोरि कहा अति हित धिय धर हो। वो एकांत में हाथ जोड़कर रावण के चरणों में लगी और नीति रस से पगी हुई सुंदर वाणी से बोली, हे प्रीतम, हे नाथ, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए, मेरे कहने को अत्यंत ही हित कर जानकर हृदय में धारण कीजिए। हे नाथ, जरा सोचिए, जिनके दूत की करने का विचार करते ही, स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हो तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके हाथ सीता को भेज दीजिए, लौटा दीजिए। तब कुल कमल विपन दुखदाई, सीता सीत निशा समाई, सुनो नाथ सीता बिन दीने, हित न तुम्हारे संभो अज कीने। सीता आपके कुल रूपी कमल के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान है कि जब से सीता आई है तब से मैंने अपने पुत्रों को खोया है और कितना ही नुकसान लंका का हुआ है। ये हमारे लिए अच्छी नहीं है, आपके लिए अच्छी नहीं है, इसको लौटा दीजिए। हे नाथ सुनिए, मेरा मन कहता है कि सीता को लौटाए बिना आपकी शंभु और वर्मा जी भी मदद नहीं कर सकते। राम बाण एहि गन सरिस, निकर निशाचर भेक, जब लग ग्रस्त न तब लग, जतन करो तज टेक। सियावर रावण कहने लगा कि मैं जानता हूं स्त्रियां जो हैं स्वभाव से डरपोक होती हैं, मंगल में भी भय करती हैं। तुम्हारा मन बहुत ही कमजोर है कि हे मंदोदरी, यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। आ जाइए, बताइए, इधर आ जाइए। हाँ बताइए। पैसे थोड़ी जमा कीजिए। अभी मैं 6 बजे 5 साढ़े 5 बजे आपके पास मिलूँगा।
कोई आपसे मिलेंगे। यदि वानरों की सेना आ गई तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। मेरे एक एक राक्षस ऐसे पड़े हैं जो सबको खा जाएंगे। अरे जिसके डर से लोकपाल भी डरते हो कि मंदोदरी तू उन वानर भालुओं से डरती है। हंस रहे हैं। हंस कह बहस ताए उरलाई, चले सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयो कंत पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और अधिक स्नेह दर्शाकर वो वहां से चल दिया। कहाँ पहुंचा? दरबार में। और मंदोदरी मन में चिंता कर रही है कि रावण मेरे कहने से नहीं समझ रहा, लगता है विधाता उसके विपरीत हो गया है। और उधर जैसे ही रावण लंक दरबार में पहुंचा तैसे ही खबर आई, बैठ सभा खबर यस पाई, सिंधु पार सेना सब आई। जो ही वो सभा में जाकर बैठा उसने ऐसी खबर पाई कि श्री राम जी सेना लेकर के समुद्र के पार आ गए हैं। उसने मंत्रियों से पूछा, क्या बुझस सचिव उचित मत कहो, ते सब हंस मष्ट कर रहे हो। मंत्री कहने लगे, अरे महाराज आप व्याकुल हो रहे हैं। किन से? उन वानर भालुओं से, मनुष्यों से। आपने तो देवताओं को भी बंदी बना रखा है। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम नहीं, मेहनत नहीं हुई। फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में आते हैं? ध्यान रखना, जब सचिव, वेद और गुरु तीनों जब कुछ ऐसे मुंह मीठी बात करने लगे तो व्यक्ति का विनाश होता है। यहाँ तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर शब्दों में लिखा है, सचिव वेद गुर तीनहि, जो प्रिय बोले भय आस। राज धर्म तन तीनहि, कर होए बिगहि नाश। जब राजा को मंत्री सही रास्ता ना बतावे, सही सलाह ना दे तो राजा डूबता है। और वैद्य डॉक्टर अगर सही इलाज नहीं करेगा, कड़वी दवाई के सोचते हुए कि कड़वी दवाई ये खा नहीं पाएगा तो इलाज में कोताही बरतेगा तो मरीज मरेगा। और गुरु ज्ञान की बात नहीं बता करके कि सोचे ये तो बहुत बड़ा आदमी है सामने बैठा हुआ है, अगर मैं इसको ज्ञान की बात कहूँगा तो ये गुस्सा ना कर दे, तो उस शिष्य का चाहे कोई भी हो उसका विनाश होगा, भला नहीं होगा। गुरु का फर्ज बनता है अगर शिष्य गलत मार्ग पर चल रहा है उसको सही रास्ता बता। अब यही हाल रावण के साथ हो रहा है। मंत्री उसे सुना सुनाकर मुंह पर उसकी बड़ाई कर रहे हैं, खतरे से अवगत नहीं करा रहे।
खतरे के बारे में नहीं बता रहे कि इसका ये इंतजाम करना चाहिए, बल्कि कह रहे हैं आपको चिंता करने की क्या जरूरत है। वानर और भालू आपके किस लायक हैं? आप तो बहुत बलवान हैं, आपने देवताओं को कब्जे में कर रखा है। जब आदमी को इस तरह का घमंड हो जाता है तो खत्म हो जाता है, प्रभु उसकी मदद नहीं करते। व्यक्ति वही होता है जो प्रभु को मानकर कार्य करे। जैसे ही बातें हो रही थी उसी समय अवसर जान भविष्य आवा, भ्राता चरण शीस तेहि नावा। उसी समय अवसर जानकर भविष्य जी आए, उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। पुण्य सिर नाय बैठे निज आसन, बोला बचन पाए अनुशासन। फिर वो सिर नवाकर आसन पर बैठ गया और आज्ञा पाकर अपने वचन कहने लगा। जो कृपाल पूछे मोई बाता, मति अनुरूप कहो हित ताता। कहने लगा, हे प्रभु, हे नाथ, हे लंकेश्वर, अगर आप मेरी राय जानना चाहते हो तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके भले की बात कहता हूं। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नार लीलार गुसाई, तजो चौथ के चंद की नाई। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो तो हे स्वामी, पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। पर स्त्री को बहन समझे, बड़ी है तो माता समझे और छोटी है तो बेटी समझे। कभी भी पर स्त्री के साथ परगामी ना बने। जैसे चौथ के चांद को कोई नहीं देखता, बचते हैं सब। करवा चौथ वाले दिन भी देखते हैं तो क्या, छलनी के बीच में से देखते हैं, बीच में छलनी लगा लेते हैं। उसी तरह से पर स्त्री का मुख भी ना देखे। क्यों? अगर सुख चाहते हो, यश बड़ाई चाहते हो और शुभ गति चाहते हो और अपना स्वास्थ्य ठीक रखना चाहते हो तो पराई स्त्री को चौथ के चांद की तरह त्याग देना चाहिए। कहते हैं 14 भवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठ नहीं सोई। 14 भुवनों का एक स्वामी हो, वो भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों ना हो, वो भी कभी भला नहीं कहता। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। सब पर हर रघुवर ही, भजो भजे जय संत सिया। भविष्य जी कहने लगे, हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ
ये नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर मेरा कहना मानिए, श्री राम जी को भजिए और श्री राम जी को भजते भजते जैसा वो करें वैसा ही करिए। भविष्य जी कह रही है क्या? सीताराम सीताराम सीताराम